नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी बढ़ रही है। पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद, लेकिन इस बीच सरकारी नौकरी हर एक को मिलना नामुमकिन सा बन चुका है। वहीं मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार, खासतौर पर यूटी सरकार, अब कोशिशें कर रही है कि अब बराह रास्त पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी स्कीमें फराहम की जाए ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ कई ख़वातीन हैं जो पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब सरकारी नौकरी नहीं बल्कि खुद रोज़गार कमाने की कोशिश, और जिसका आप इस वक्त खुद देख रहे हैं कि अब ये दूसरों को भी रोज़गार देने के अहल बन चुके हैं और सरकार की इस कोशिश की सताइश हो रही है। नाम है, कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैंसी जान है। मैं NRLM के साथ जुड़ी हूँ 2014 से। मैं खुद का काम करती हूँ। हमारे साथ है 25 लेडीज़ हमारे साथ काम करते हैं। हम क्रोवल का भी काम करते हैं, वो सारी हमारे साथ काम करते हैं। हमने उन NRLM से ही लोन लिया, बाकी सारे स्कीमों से हमें फ़ायदा मिला है खुद की सेविंग की। उसके बाद हमने SL लोन लिया, उसके बाद हमने VO से लोन लिया, बैंक से लोन लिया। हमें बैंक का लोन है आज 10 लाख हमारा चल रहा है अभी रनिंग में। हम खुद का रोज़गार करते हैं। किसी आज सब मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जा, हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो गए हैं। हम खुद को दूसरे लड़कियों को भी रोज़गार देते हैं अभी, खुद का रोज़गार। और हमारा किस्ता भी हम टाइम पे भर सकते हैं, हम भरते भी हैं, और हम अपना घर भी चला सकते हैं आराम से। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी तो है नहीं आजकल, क्योंकि हमने खुद का रोज़गार खड़ा किया। हम शुक्रगुजार हैं NRLM का, जिसने हमें इतना सरकार ने जो स्कीमें आपको दी है, तो इस तरह से ये लग रहा है कि आपको सरकारी स्कीमों से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जी, हमें सरकारी स्कीमों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो। हमने बहुत फ़ायदा उठाया है सरकारी स्कीमों का। DC मैम का बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमें यहाँ आने का मौका दिया है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं DC कुपवारा का, जिसने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, सपोर्ट किया, यहाँ पे आने का मौका दिया, हमें स्टॉल लगाया। हमने बहुत अच्छी सेल की सुबह से, हम शुक्रगुजार हैं उसका। ये इस एग्जीबिशन में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, और ये 2 बेटियां जो हैं, इन्होंने अब अपना ग्रुप खोला है। कह रहे हैं कि तकरीबन 25 के करीबी लड़कियां अब तैयार हो चुकी हैं खुद रोज़गार तैयार करने और दूसरों को भी रोज़गार देने के अहल बन चुके हैं। क्या नाम है, कहाँ से आप? जी, मेरा नाम साइमा है, मैं वतपोरा से। कितना पढ़ा आपने? ग्रेजुएशन। यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन किए। तो आज सरकारी नौकरियां तो है नहीं, तो आपने खुद ये तैयार किया है, यानी कि अब आप खुद रोज़गार कमाते हैं, दूसरों को रोज़गार देने के अहल। क्या कहेंगे? सर, हम कहेंगे हम पहले बेकार थे। जब हम ग्रुप से जुड़ने से पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। जब हम ग्रुप से जुड़े, हमने लोन लिया पहले SL से, तो हमने सिलाई मशीन लाई, हमने सिलाई सेंटर भी स्टार्ट किया है, जिसके आगे चलते हमें गवर्नमेंट से 6 यूनिट सिलाई सेंटर मिले हैं। उसके बाद हमने क्रिवल स्टार्ट किया है, फिर हमने गवर्नमेंट NRLM के थ्रू गवर्नमेंट से उसमें भी सपोर्ट मिला, हमने क्रिवल भी आगे बढ़ाया है। हम क्रिवल स्टॉल भी डालते हैं। जो भी स्कीम है, एग्रीकल्चर की स्कीम है, हार्टिकल्चर की स्कीम है, चाहे कोई बैंक की स्कीम हो, जो भी हो, हमें SL से मतलब ग्रुप से पता चलता है। जब हम ग्रुप मीटिंग करते हैं या अपनी VO मीटिंग करते हैं, CLF मीटिंग करते हैं, वहाँ पे हमें अपने BPM की तरफ से, हमारे अपने CCs की तरफ से पता चलता है कौन कौन सी स्कीम है, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। उसी तरह से अगर किसी जगह पे भी ऑब्जर्वेशन हो, जिसने काम स्टार्ट किया है, जिसने अपना रोज़गार स्टार्ट किया है, उन्हें वहाँ पे भेजते हैं। हमें श्रीनगर भी भेजते हैं, जम्मू भी भेजते हैं, दिल्ली भी, जहाँ भी कहीं भी कोई भी काम हो, हमें वहाँ पे भेजते हैं। क्योंकि हमने अपना रोज़गार खुद स्टार्ट किया है, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम अपने लिए पैसे खुद कमाते हैं, हम घर वालों पे बोझ नहीं है, पढ़े लिखे बेकार नहीं है। यानी कि कितनी लड़कियों को आज तक आपने तैयार किया है और अब आप उनको भी रोज़गार दे रहे हैं? सर, लगभग ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हमारे साथ जुड़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं। हम मशरूम की ट्रेनिंग कराते हैं उनको ग्रुपों में, ट्रूवल की ट्रेनिंग कराते हैं, सिलाई की मतलब ट्रेनिंग कराते हैं। जिसको जो लड़की जिसमें इंटरेस्टेड हो, उसको उम्मीद की तरफ से हमें फ़ायदा मिलता है।
تو یعنی کہ اس طرح سے جو یہ خواتین ہیں یہ اپنا خود روزگار کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روزگار دینے کے اب اہل بن چکے ہیں. یعنی کہ اب یہ صرف اس تک نہیں کہ یہ صرف چاہتے ہیں کہ میں سرکاری نوکری ملے، بلکہ یہ خود روزگار کمانا چاہتے ہیں. کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان.